हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बुद्धियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बजट के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य चैप्टर क्या है दोस्तों? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बजट के बारे में। तो आज का मुख्य चैप्टर क्या है हम लोग का? बजट है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बजट के बारे में। तो बजट को शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि हमारे चैनल का नाम है, इसका नाम है बुद्धियागा स्टडी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से अगर पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो आज का हम लोगों का मुख्य चैप्टर क्या है? बजट। तो बजट की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बजट की बात करें दोस्तों तो बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो पहले तो ये जानते हैं कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों बुजेट से, फ्रेंच का बुजेट से। तो बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो फ्रेंच का बुजेट शब्द से हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ये बात करें कि फ्रेंच का अर्थ मतलब बुजेट होता है, इसकी उत्पत्ति शब्द कहाँ से हुई है? तो फ्रेंच का बुजेट से। और बुजेट का अर्थ क्या होता है? चमड़े की थैली। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसका अन्य नाम क्या है? तो ये अन्य नाम बहुत कम लोग ही जानते हैं। अंदाज पत्रक किसे कहते हैं? कई बार प्रश्नों में अंदाज पत्रक लिख के देता है तो किन्हीं को पता तक नहीं चलता। तो ये ध्यान रखेंगे, अंदाज पत्रक भी कहते हैं बजट को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बजट का जनक देश कौन है? बजट का जनक देश कौन है? तो बजट का जो जनक देश है वो ब्रिटेन है। बजट का जनक देश कौन है? तो बजट का जो जनक देश है वो कौन सा है? वो ब्रिटेन है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बजट का जनक देश कौन है? तो ब्रिटेन है। ब्रिटेन का पहला बजट कब आया? तो 1733 ईस्वी में आया। ब्रिटेन का पहला बजट कब आया? 1733 ईस्वी में। किनके द्वारा आया? तो रॉबर्ट बालपॉल के द्वारा। तो ब्रिटेन का जो पहला बजट है वो 1733 ईस्वी में आया और रॉबर्ट बालपॉल के द्वारा, इसे ध्यान रखेंगे। अब बजट का जनक देश कौन है? तो ब्रिटेन है। बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो फ्रेंच का बुजेट से। बुजेट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। इसका अन्य नाम क्या है? तो अंदाज पत्रक इसका अन्य नाम है। बजट का जनक देश कौन है? तो यह जनक देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो पहला बजट है वो कब आया? तो 1733 ईस्वी में आया। ब्रिटेन का पहला बजट 1733 ईस्वी में आया रॉबर्ट बालपॉल के द्वारा। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट बालपॉल। कौन थे? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम बजट कब आया? तो भारत का प्रथम बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा आया। भारत का प्रथम बजट कब आया? 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा। भारत का प्रथम बजट कब आया? 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में बजट के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? तो भारत में बजट के जो जन्मदाता कहलाते हैं वो जेम्स विल्सन कहलाते हैं। तो भारत में बजट के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो भारत में बजट के जन्मदाता कहे जाते हैं जेम्स विल्सन। भारत में बजट के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं दोस्तों? तो ये जेम्स विल्सन कहे जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत में बजट के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो ये जेम्स विल्सन कहे जाते हैं, जेम्स विल्सन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया और कौन पेश किए?
तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो 26 नवंबर 1947 ईस्वी को, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर के शनमुगम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को आर के शनमुगम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह बजट केवल 7 माह 15 दिन का ही था। यह जो बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को किनके द्वारा? तो आर के शनमुगम शेट्टी के द्वारा। और यह जो बजट था कितने दिनों के लिए था? तो 7 माह 15 दिन के लिए था। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। बजट सरकार का बजट क्या है? तो बजट सरकार के सालाना आय व्यय का लेखा जोखा है। बजट जो है सरकार के सालाना आय व्यय का लेखा जोखा है। क्या है? अगर पूछ दे बजट क्या है तो बजट जो है सरकार के सालाना आय व्यय का लेखा जोखा है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। तो बजट क्या है? तो सालाना आय व्यय का ब्यौरा है, लेखा जोखा है, वो बजट कहलाता है। और भारतीय संविधान में क्या बजट नाम से लिखा हुआ है? तो नहीं, बजट के स्थान पे लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है केंद्र सरकार का। अगर केंद्र सरकार का पूछे तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण किसका है? राज्य सरकार का है। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार का, अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य का। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री जिसने बजट को प्रस्तुत किया। भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री जिसने बजट को प्रस्तुत किया। तो पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा राजीव गांधी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किन्होंने किया? तो मोरारजी देसाई ने किया, 10 बार किया, जिसमें 8 बार अस्थाई किया और 2 बार अस्थाई अंतरिम बजट प्रस्तुत किया। मोरारजी देसाई एक ऐसे वित्त मंत्री हुए जिन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2 बार बजट को प्रस्तुत किया। एक बार 1964 में और दूसरी बार 29 फरवरी 1968 में, क्योंकि इनका जन्म लीप ईयर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय बजट का 1 साल का समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारतीय बजट का 1 साल के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारतीय बजट का 1 साल के समय को क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय बजट को 3 साल का आंकड़ा होता है। भारतीय बजट में 3 वर्ष का आंकड़ा होता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों
कितने वर्षों का आंकड़ा होता है? तो 3 वर्षों का आंकड़ा होता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिसमें पिछले वर्ष का अंतिम आंकड़ा, चालू वर्ष का संशोधित आंकड़ा और आगामी वर्ष का प्रस्तावित आंकड़ा। तो पिछले वर्ष का अंतिम आंकड़ा, चालू वर्ष का संशोधित आंकड़ा और आगामी वर्ष का प्रस्तावित 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 आंकड़ा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत में बजट को प्रस्तुत करने का जो समय था, भारत में बजट को प्रस्तुत करने का जो समय था शाम को 5 बजे था, अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित किया गया था। लेकिन 1999 ईस्वी में बजट प्रस्तुत करने का समय को 11 बजे कर दिया गया। अब ये कौन थे किए थे? तो वित्त मंत्री उस समय के यशवंत सिन्हा थे। कौन थे? उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे। तो ध्यान रखेंगे, 1999 ईस्वी में बजट के प्रस्तुत करने का समय को 11 बजे कर दिया गया यशवंत सिन्हा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट में यहाँ ध्यान रखेंगे, भारत में एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुई जो वित्त मंत्री भी रही। लेकिन स्वतंत्र अगर प्रभार पूछ दे कि स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री का पद को कौन संभाले, तो निर्मला सीतारमण। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट राजीव गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब? 1987-88 वाला बजट। तो भारत में पहली बार शून्य आधारित बजट राजीव गांधी ने 1987-88 में बजट किया। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बजट से रिलेटेड यह टॉपिक अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।